पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, दीगर फरार। शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों ने भारी असलहा इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद। सूरत हाल के पेश नज़र एलीट फोर्स तलब। सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू। तासुद है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान PTI का अस्करी विंग बन चुकी। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के संगीन इल्जामात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पख्तूनख्वा काबीना में टीमर और ड्रग माफिया बैठा है। तहरीक इंतशार लाशों पर सियासत चमकाना चाहती है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। रद्दुल फसाद और ज़र्ब आज़म के नताइज वाज़ेह हैं। PTI का अपना इन हाउस ऑर्डर नहीं। भारत की ललकार पर बानी PTI दबक कर बैठ गए। अता तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम और तरक्की के राह पर गामज़न है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए संग मील हैं। सयाहत के फ़रोग़ और माशी बेहतरी के लिए हुकूमत के ठोस इक़दाम जारी। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इक़दाम को सराहा। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात या किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। बताया जाए किस दहशतगर्द को मुल्क में बसाया है। पख्तूनख्वा में नाजायज़ तौर पर हुकूमत बनाई गई तो उसे चलने नहीं देंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के शोधा रियासत और कानून के साथ खड़ी है। पख्तूनख्वा और मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम चाहती है। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों के खिलाफ है। जंग और जदल का सिलसिला ख़त्म करना होगा। PTI के दौर में दहशतगर्दी कम तरीन सतह पर थी। हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी PTI है। दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज सहूलतकारों से होना चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने कौम को यकजा करके नेशनल एक्शन प्लान बनाया। बानी PTI ने कौमी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हुए दहशतगर्दों को वापस बसाया। हर शहीद का खून बानी PTI के हाथों पर है। बानी PTI ने न सिर्फ दहशतगर्दों को पनाह दी बल्कि रिहाइश दी, पैसा भी दिया और KP मिलाकर आबाद किया। PTI ने अपनी जमात पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। PTI तर्जुमान की जानिब से बयान में कहा गया, अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। गुज़िश्ता रोज़ जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हज़ारों तालिबान को बानी PTI ने पाकिस्तान ला के बसाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को आज अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा, आज 2:30 बजे वज़ीर आला का हाथ से लिखा इस्तीफा मिला, जिस पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। इस्तीफे की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। मेरी लीगल टीम इस्तीफे का आईनी और कानूनी जायजा लेगी, फिर फैसला होगा। डिजिटल मईशत के निफाज से मसनूई जहानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। हुकूमत IT और मसनूई जहानत के शुबे को तरजीह दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज़ करने और डिजिटल मईशत के दायरा कार को वसअत देने के लिए कई अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसनूई जहानत से सरकारी निज़ाम में शफाफियत के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे का अटूट रिश्ता है। सऊदी बिजनेस काउंसिल की पंजाब आमद खुशबख्ती की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली, वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा तारीखी और इंतहाई अहमियत का हामिल था। पंजाब में ज़राअत, लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मक्का और मदीना की पासबानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़। लाहौर में सऊदी बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा, पंजाब की ज़रख़े ज़मीन और सरमायाकारी के मौक़े दोनों ममालिक के ताउन को नई सम देंगे।
पंजाब के साथ शराकत दारी इंतहाई अहम है। सऊदी अरब सूबे में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब अपने दौरे अमरीका के दौरान IMF वर्ल्ड बैंक हुकाम से मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। जुड़वा शहरों में मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से दूसरे रोज़ निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फैज़ाबाद एक्सप्रेस वे, IJP रोड समेत अहम शाहराहें बंद। तिजारती सरगर्मियाँ मअतल, मेट्रो बस सर्विस भी बंद। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते सील, परवाज़ों में ताख़ीर, शहरी परेशान। पिंडी शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद। दूसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस, पुलिस की भारी नफरी तैनात। रहीम यार खान में थाना कोर्ट अफजल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम तैफी बट साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिमान ने पुलिस पर हमला करके तैफी बट को छुड़वाया। दो बद्दू फायरिंग के नतीजे में तैफी बट साथियों की गोली का निशाना बन गया। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल नूर हसन भी जख्मी। पुलिस का मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में PP आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान की शिरकत। मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वक्त की मुलाकात। सालाना इज्तिमा की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वक्त में अनवार गनी, इकबाल मियां, आमिर जाहिद पराचा शामिल। तलाल चौधरी भी मौजूद। तबलीगी इज्तिमा के लिए वज़ारत दाखिला का मुकम्मल ताउन फराहम करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर मुल्की शुल्का को वीज़ा फराहमी में सहूलत दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वफ़द ने ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता साल 108 ममालिक से 15,000 शुल्का शरीक हुए थे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन सिस्टम मंसूबे का हिस्सा। शहरी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सिंध हुकूमत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबे में शराकत दारी को फ़रोग़ दे रही है। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड इजलास। कई मुबाद तक कराची पोर्ट एवेल्यूटेड एक्सप्रेस वे की तामीर की मंजूरी। जामशोदू और मिटियारी में 41,000 हेक्टेयर पर दरियाई जंगलात लगाने का मंसूबा मंजूर। NED यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मुआहदे पर अमल दरामद की मंजूरी। चांदका और जिना अस्पताल की रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत का दिवाली के मौके पर हिंदू मुलाजमीन को पेशगी तनख्वाह और पेंशन देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन को 1 नवंबर के बजाय 15 अक्टूबर तक तनख्वाह और पेंशन अदा की जाएगी। इससे पहले सिंध हुकूमत ने दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी के लिए आम तातील का ऐलान किया था। पाकिस्तान में पहली बार खातून के हत्या करदा कौड़िया की कामयाब पैवंदकारी। मरहूमा अहलिया की वसीयत पर मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी ने कौड़िया हत्या किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में बसारत होने वाले 2 सिपाहियों की बेनाई बहाल। आर्मी के माहिर सर्जन्स ने सिपाही अलीउल्लाह और फलक शेर की आंखों में कामयाब पैवंदकारी की। मरहूमा की बेटी जहरा मेहदी ने कहा, वालिदा की आंखों से 2 बहादुर सिपाहियों की जिंदगी में रोशनी आई। ये सदका जारिया है। यासीन मलिक मौत और ज़िंदगी की कशमकश में हैं। आलिम बरादरी की खामोशी जुर्म होगी। उन्हें तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा की अहलिया मिशाल मलिक ने वीडियो पैगाम में आलमी ज़मीर को हिलाते हुए कहा कि हुर्रियत रहनुमा को खुराक में जहर मिलाने की इत्तलात है। अगर दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो बहुत देर होगी। सिर्फ एक शख्स की नहीं, इंसानियत और इंसाफ की जंग है। अगर यासीन मलिक को कुछ हुआ तो पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम की लपेट में आएगा।
गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज, फलस्तीनी तबाहाल घरों को लौटने लगे। इजरायली फौज ने नई हदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमेरिका के मशरिक़ वस्ती के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने कहा, इजरायली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू। फलस्तीनी ग्रुप ने कहा, गजा की तामीर नौ में अरब और आलमी ताउन का खैर मकदम करेंगे। इजरायली फौज 11 हमास कैदियों की रिहाई का ऐलान कर चुकी है। हमास समेत फ़लस्तीनियों की मसल्लह मज़ामती तंजीमों ने गजा में गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, हमास इस्लामी जिहाद और अवामी महाज बराए आज़ादी गजा के अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी मुआहिदे में किरदार अदा करने वाले सालिसों का शुक्रिया। जंगबंदी के अगले मरहले के तयन के लिए जाम कौमी इजलास बुलाएंगे। फ़लस्तीनी मौक़िफ़ वाज़े करना है। हमास के रहनुमा बासिम नाइम ने कहा कि हम हथियार सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत के सुपुर्द करेंगे। जंगजुओं को फ़लस्तीनी कौमी फ़ौज में ज़म किया जा सकता है। कोई हमें मज़ाहमत के हक़ से महरूम नहीं कर सकता। आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.45 की कमी के बाद बैरल कीमत $65.35 से घटकर $62.77 हो गई। कीमत में 3.76% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $2.56 कमी हुई, जिसके बाद फी बैरल कीमत $61.38 हो गई। आलमी माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आलमी तलब में कमी और मार्केट के अदम इस्तेहकाम के बाइस हुई। ट्रंप का चीन पर 100% नया दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। नवंबर से चीनी दरामदात पर 100% टैरिफ नाफिज होगा। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि चीनी मसनूआत पर पहले ही 30% टैरिफ लागू है। नए टैरिफ का ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। चीन दुनिया को नायाब मादनियात की बरामद पर पाबंदी की धमकी दे रहा है। चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। बरतानिया दिसंबर से नए पासपोर्ट जारी करेगा। नए पासपोर्ट पर शाह चार्ल्स का शाही निशान शामिल। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ के शाही निशान वाले पासपोर्ट मुद्दत खत्म होने तक जारी रहेंगे। नए पासपोर्ट सुर्ख के बजाय नीले रंग के होंगे। शाह चार्ल्स के नाम पर पासपोर्ट 2023 से जारी हो रहे हैं। पासपोर्ट पर शाही निशान मलका एलिज़ाबेथ का ही चल रहा था। मुल्क में चांदी की कीमत की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 4,500 रुपये की कमी, फी तोला 4,20,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,900 रुपये सस्ता। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $3,995 फी आउंस। चांदी की कीमत में इजाफा, फी तोला 5,100 रुपये हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में आसिफ अफरीदी टेस्ट डेब्यू करेंगे। 38 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी को साजिद खान की जगह मौका दिया गया। साजिद खान वायरल फीवर के बायस टीम से बाहर। आसिफ अफरीदी प्लेइंग 11 में शामिल। उबूरी कोच अजहर महमूद आसिफ अफरीदी की बॉलिंग से मुतासिर। पाकिस्तान टीम 7 बैटर्स, 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका। पहला टेस्ट कल सुबह 10 बजे लाहौर में खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के 11वें मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दी थी। 228 रन के ताक़ुब में बंगाल टीम 127 पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकीं। फहीमा खातून 34, राबिया खातून 25 रन बनाकर नुमाया रहीं। न्यूजीलैंड की जानिब से जैस केरिला ताऊ ने 3-3 और रोजमेरी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तानी कोपैमा असद अली मेमन का तारीख साज कारनामा। असद अली मेमन ने 7 बड़े आजम की बुलंद तरीन चोटियां सर कर ली। 7 समिट का सफर मुकम्मल। आखिरी चोटी इंडोनेशिया की पोंच जाया सर कर ली। असद मेमन ने माउंट एवरेस्ट, किलिमांजो, एक्वागोवा और दिनाली समेत तमाम बुलंदियां अबूर की। 2019 से 2024 तक का शानदार सफर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माउंट विंसन अंटार्कटिका सर करने के बाद 7 समिट मुकम्मल कर लिया।